गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 4.4 तक कंप्लीट कर लिया था। 4.5 में हमने करना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो 4.4 में हमने पढ़ा था कोफैक्टर के बारे में और माइनर्स के बारे में। जिस बच्चे को कोफैक्टर निकालने आते हैं वो एडजॉइंट बड़े आसानी से निकाल सकता है। एडजॉइंट निकालने में हमारा यूज़ होगा ट्रांसपोज का और कोफैक्टर्स का। एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन फाइंड ऑल इट्स कोफैक्टर, तब इसके सारे कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। एंड द मैट्रिक्स बिकम, और जो मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर्स की, ठीक है, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है भाई। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है ए आई जे, एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए आई, कैपिटल ए आई जे क्या चीज़ है? उसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है। उन कोफैक्टर्स, पहले आई जे है, ठीक है, उनका हमने क्या कर दिया? ट्रांसपोज जे आई, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो वो क्या बन जाएगा भाई? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं भाई। हमारे पास है पहले 2 3 5 0 कोई मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर हो जाएंगे A11 हो जाएगा, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे 0। A12 हो जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे -5। ठीक है, ये माइनस में है भाई, ये माइनस ही है। उसके बाद A21 हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा भाई? -3। ये प्लस और ये -1 ऐसे होता है, -1⁻1 + 2 × 5। ठीक है, तो इस वजह से कितना आ गया? -5। सेम ये A21 हमारे पास -3 आ जाएगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स बन गई 0 -5 -3 एंड 2। और इसका ट्रांसपोज जब करेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज, तो 0 -3 -5 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है भाई हमारे पास। अगर ये है सिर्फ ओनली 2x2 ऑर्डर के लिए। अगर मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर की है तो ए आई जे कोई ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, और इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा अभी? जो A22 है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज। और जो हमारे पास ये रह जाएंगे A12 पोजीशन और A21 पोजीशन, उनके साइन माइनस के हो जाएंगे, यानी कि साइन उनके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास है शॉर्ट ट्रिक। अब देखते हैं भाई आगे। हमारे पास है भाई थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट क्या बोलती है बेटा? इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास हो जाएगा, देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये थ्योरम है, इसको एक रिजल्ट की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। ए कोई मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन या ये बराबर होएगी एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ, ये इक्वल होएंगे आपस में तीनों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो हमने एग्जांपल लिया है, एक ए मैट्रिक्स के एलिमेंट ले लिए 3 1 9 3। ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 3 × 3 9, -9 × 1 -9, ये 0 आ गया, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। एक एग्जांपल है इसका, हमने ले लिया अभी 2 4 1 3। ठीक है,
तो इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 4 -4, ये 2 आ गया नॉट इक्वल टू 0, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई? नॉन सिंगुलर। उसके बाद हमारे पास आता है थ्योरम नंबर 2, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, अगर ए और बी कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उनकी आपस में मल्टीप्लाई चाहे ए की बी से कर लो या बी की ए से कर लो, वो क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। थ्योरम नंबर 3 है द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिवली डिटर्मिनेंट। इसका क्या मतलब हो गया भाई? दो मैट्रिसेस है, उनका प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट वो क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स उनका। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी, दो मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लाई की है फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला है, ये बराबर होएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए और बी क्या चीज़ है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, तो सारे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये फिर भी अच्छी है जिसको इन्वर्स करना है, और इन्वर्स का हमारे पास हर बार एक सम आ जाता है भी पेपर में, बड़ा सम आ जाता है 4.6 और 4.5 में से। तो हमारे पास है भाई ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि आपके पास क्या चीज़ है? ए है जो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज ए इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। दैट इज ए का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ेंगे भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना पड़ेगा उसका डिटर्मिनेंट, वो नॉन सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हमें वेरीफाई करनी है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए डिटर्मिनेंट। उसके बाद ए इनवर्स हमारे पास होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि नॉन इनवर्स के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर प्रूव करने की, सेकंड कोफैक्टर निकालने की उस मैट्रिक्स के, और उन कोफैक्टर को एडजॉइंट की फॉर्म में चेंज करने का। ठीक है, ट्रांसपोज करने का कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का। उसके बाद रिजल्ट है भाई आपके पास इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अगर कोई मैट्रिक्स एन ऑर्डर की है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, जो उसका ऑर्डर है उसमें से 1 लेस। अब करते हैं भाई नेक्स्ट। देखो हमें बोला गया भाई फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड सम में एडजॉइंट फाइंड आउट करना है भाई। एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या चीज़ है? फर्स्ट सम दे रखा है, लेट कर लेंगे मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, कोफैक्टर ऑफ ए, इसका कोफैक्टर निकालेंगे क्योंकि एडजॉइंट पे बात चल रही है, तो इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसके कोफैक्टर हो जाएंगे भाई -1⁻², फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4। A12 का कोफैक्टर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, 1 + 2 की पावर -1⁻3 यहाँ पे आ जाएगा, इनटू ये क्या है 3 -3। A21 को देखो भाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, क्योंकि इनका सम कितना है भाई 3, और -1⁻3 -1 इंटू 2 -2 आ गया। A22 को देखो भाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स हमारे पास नेक्स्ट बन गई B = 4 -3 -2 1। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 4 -3 -2 1। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक थी वहाँ से देख लो भाई, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, वही नो हमें पता है A11 A12 A21 A22, ये किस भी मैट्रिक्स की एंट्रीज है 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसकी। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है? A11 की जगह पे A22, A12 की जगह पे -A12, A21 की जगह पे A21 एंड A22 की जगह पे A11। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे हमारे पास
जो है डायगोनल वो इंटरचेंज हो जाएंगे, 4 1 और ये -2 -3, यही है ना भाई, देख लो अच्छे से। अब करते हैं सेकंड सम इसका। सेकंड सम में हमें गिवन है भाई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, कोफैक्टर ऑफ A11 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। कैसे आ गया, 1 1 फर्स्ट रो को छोड़ा, फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, 3 0 5 1 इंटू 1 1 है ना, -1⁻², तो मैट्रिक्स बनी 3 0 5 1, इनका डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आ गया 3। A12 कैसे आएगा भाई, इसकी पावर -1 की पावर 3, फर्स्ट रो को छोड़ा, सेकंड कॉलम को छोड़ा, तो हमारे पास बन गया 2 -2 5 1, 2 -2 5 1, तो ये आ जाएगा भाई प्लस का सॉरी माइनस का 12। तो A31 में क्या होएगा, 1 3 में सॉरी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी 2 -2 3 0, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। A21 पे चलो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करके -1 0 2 1 -1 0 2 1, ठीक है। तो इनका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद बेटा हमारे पास A22 क्या आ जाएगा, सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो मैट्रिक्स बनेगी 1 -2 2 1 1 -2 2 1, इससे हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा भाई 5। कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर ऑफ A23 सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो बनेगी हमारे पास मैट्रिक्स 1 -2 -1 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A23 हमारे पास आ जाएगा भाई प्लस का 2। उसके बाद बात आती है हमारे पास A31 पे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा -1 3 2 5 -1 3 2 5, तो A31 आ जाएगा हमारे पास -11। उसके बाद है बेटा A32 क्या आएगा बेटा, देख लो, A32 में थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे 1 2 2 5, देख लो यहाँ पे भी 1 2 2 5, ठीक है भाई। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1। सिमिलरली हमारे पास A33 में थर्ड रो को छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा कोफैक्टर, ठीक है A33 का। तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स बनी भाई, कोफैक्टर की मैट्रिक्स कौन कौन सी बन गई, A11 पोजीशन पे 3 आ जाएगा, A12 पे हमारे पास -12 6, A13 पे, A21 पे हमारे पास 1, A22 पे 5, A23 पे +2। तो इस तरीके से हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स बन गई। ये किस चीज़ की है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। अब इसका क्या करना है हमने, इसका करना है भाई ट्रांसपोज। तो जब उसका ट्रांसपोज करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 11 -12 5 -1 6 2 5, ओके भाई। उसके बाद है हमारे पास वेरीफाई करना है सम नंबर 3 और 4 में जो रिजल्ट था वो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई इन एक्सरसाइज 3 एंड 4, 3 और 4th एग्जाम्पल में। तो करते हैं भाई, देखो हमारे पास थर्ड सम है, लेट कर लिया ए मैट्रिक्स हमने 2 3 -4 -6, ठीक है। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ A हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे, वो A22 -A12 -A21 इंटू A11, ठीक है। तो ये माइनस का 6 -3 माइनस A21 है ना, माइनस और माइनस प्लस का 4 और ये 2 आ जाएगा -6 वाली जगह पे। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, एडजॉइंट ऑफ A आ गया। उसके बाद क्या चीज़ करना है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे 0 इंटू 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो ये कितना आ जाएगा भाई, नल मैट्रिक्स आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स। ये इक्वेशन 1 होगी। अब देखो हम लोग करते हैं भाई इनकी मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करें बेटा, पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है ना हमने, तो ए मैट्रिक्स 2 3 -4 6 है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास -6 -3 4 2। तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे होती है बेटा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो वो बनाता है A11 पोजीशन, ठीक है। तो -12 बीच में प्लस का सिंबल, 3 की और 4 की करेंगे प्लस का 12, ठीक है। A11 पोजीशन बन गई ना भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई A12 पोजीशन बन जाएगी। मल्टीप्लिकेशन बोल तो नहीं गए भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी -3 की 2 के साथ -6 प्लस 2 की 3 के साथ प्लस का 6, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे याद रख लो भाई अगर नहीं भूल जाते हो तो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो होती है फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में -4 और -6 की +24 आ गई, और -6 +4 की प्लस का माइनस का 24। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12 और ये हो जाएगा माइनस का 12। तो ओवरऑल मैट्रिक्स बन गई 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स बन गई। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की करेंगे मल्टीप्लाई, तो एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास -6 -3 4 2, ए मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 2 दे दी भाई हमने नाम, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो -12 +12, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से तो -18 +18, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से तो -8 -8, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से तो 12 -12, तो 0 0 0 0। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स बन गई, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन 1 भी जीरो के इक्वल, इक्वेशन 2 भी, इक्वेशन 3 भी, तो ये रिजल्ट हमारे पास वेरीफाई हो गया भाई, यही हमने वेरीफाई करना था। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सम नंबर 4 करते हैं, उसमें क्या दे रखा है भाई, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। पहले इसको एक्सपेंड बाय R1 करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे इसका, तो डिटर्मिनेंट देखो क्या आ जाएगा, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है भाई, एक्सपेंड इसको करते हैं भाई, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 1 इंटू 1 एज इट इज़, फर्स्ट रो छोटी फर्स्ट कॉलम छोटा, 0 इंटू 3 0 0 इंटू -2 0, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये माइनस पता है भाई, बोल के तो नहीं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 आ जाएगा ना, माइनस का 1 और ये -1, तो ये 1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोटा 3 इंटू 3 9, और ये माइनस माइनस प्लस का 2। उसके बाद +2 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोटा 0 -0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 11। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी हमारे पास अब की बार 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी भी 3x3 ऑर्डर की। ए इंटू आइडेंटिटी हमारे पास क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी आ जाएगा हमारे पास 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारे पास। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होती है हमारे पास, A11 A21 A31, ये सीधा हमने क्या लिख रखा है भाई, वो फॉर्म लिख दी जो क्या नाम लेते हैं ट्रांसपोज के बाद आती है, ठीक है। A12 को भी चेंज कर दिया, ये सबको चेंज करके लिख रखा है, ये ट्रांसपोज ऑफ ए वाली फॉर्म लिख दी हमने, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, -1 2, ठीक है, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A22 हमारे पास A12 हो जाएगा हमारे पास -11 के इक्वल। अब तो निकालना आ गया होगा ना भाई, नहीं आया तो ट्राई करके देखना, फिर दोबारा से पूछना। तो कोफैक्टर ऑफ A13 हमारे पास 0 आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A21 हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद -3 0, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। A22 हमारे पास आ जाएगा 3 -2 इंटू 1, हमारे पास 1 आ जाएगा। A23 हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, -1⁵ 1 1 -1 0, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस प्लस, ये माइनस का 1 आ जाएगा। सेम हमारे पास कोफैक्टर ऑफ A31 A32 A33 क्या आ जाएंगे भाई, देखो
कोफैक्टर ऑफ A31 हमारे पास 2, कोफैक्टर ऑफ A32 हमारे पास 8, कोफैक्टर ऑफ A33 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो उस फॉर्म में इनको लिख देंगे जो हमारे पास कोफैक्टर्स आए हैं। तो हमारे पास 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब एडजॉइंट ऑफ ए की बारी है, मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखी, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 1 इंटू 0 0 -1 -11 प्लस 11 2 इंटू 0 0, उसके बाद फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, 1 इंटू 3 3 -1 इंटू +1 -1 2 इंटू -1 -2। ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 -8 1 इंटू 2 2 1 -1 इंटू 8 -8 2 इंटू 3 6। उसके बाद हमारे पास भी आ जाएगा सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 0 इंटू 0। ठीक है, बीच में प्लस के सिंबल। उसके बाद हमारे पास भाई सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 3 9 0 इंटू 1 प्लस 0 -2 इंटू -1 प्लस का 2। ठीक है भाई, उसके बाद थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, तो 3 इंटू ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू 2 6। ठीक है, 3 इंटू 0 और ये माइनस का 6। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई। और थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 0 -0 प्लस 0, थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 3 0 -3, थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ ये हो जाएगी 2 0 9। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 भी हमारे पास यही आई है, इक्वेशन 2 भी सेम हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना भाई, तो हमारे पास क्या रिजल्ट जो पूछ रखा है देखो, इक्वेशन थर्ड भी यही आ गई भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम क्या मिल जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक हमने क्या करना है भाई, इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करना है, अगर होता है तो इन्वर्स के लिए हमें क्या करना होगा भाई, पहले ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट सम करते सॉल्यूशन 11th अपने 5th सम का। ठीक है, तो हमारे पास है भाई, लेट कर लेंगे ए मैट्रिक्स 2 -2 4 3। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले भाई नॉन सिंगुलर चेक करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 चेक करेंगे, उसके बाद ए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, फिर ए इनवर्स होता है हमारे पास ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो करते हैं भाई ये सम, देखो तो हम लोग क्या करेंगे पहले भाई इसका डिटर्मिनेंट, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 6 माइनस और माइनस प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट आ गया हमारा 14 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन क्या हो गया, ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा भाई, एग्जिस्ट हो जाएगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। हम लोगों को क्या करना है, ये तो है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। अब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है भाई A22 माइनस A12 माइनस A21 और A11।
ठीक है, तो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा भाई 3 2 -4 2। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है 1/14 जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी, 1/14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 2, ये हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ओके भाई, आया समझ में। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है जो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है, वो आप लोग खुद चेक करोगे। अगर ये जीरो हो जाता है डिटर्मिनेंट तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही रहेगा क्योंकि सब में आपका -1 5 -3 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 + 15 13 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद चेक करना इसको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है भाई 1 2 3 0 2 4 0 0 5। हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको R1 से हम लोग C1 से एक्सपेंड कर देंगे, C1 से। तो C1 से एक्सपेंड किया तो 1 इंटू 2 इंटू 5 10 -0, उसके बाद 0 इंटू 10 0 इंटू 8 -6, तो ये क्या हो जाएगा भाई, समझ रहे हो कैसे आया ये 0 है ना, तो 0 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, 2 5 3 5, तो ये 10 -0, और ये 0 इंटू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 3 4 8 -6। ठीक है, तो ऐसे आया भाई। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10 के इक्वल विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स which implies A inverse exists. For A inverse, first we have calculate adjoint of A which is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसके लिए क्या करना है, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालोगे तो A11 का निकालो, A12 का, A13 का, और सबका निकालना है A33 तक। तो हमारे पास A11 का कोफैक्टर आ जाएगा भाई 10, A12 का कोफैक्टर आ जाएगा 0, A13 का कोफैक्टर आ जाएगा 0, A21 का कोफैक्टर आ जाएगा -10, A22 का कोफैक्टर आ जाएगा 5, और A23 का कोफैक्टर आ जाएगा 0। उसके बाद A31 का कोफैक्टर आ जाएगा 2, A32 का कोफैक्टर आ जाएगा -4, A33 का कोफैक्टर आ जाएगा 2, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, ठीक है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो बन जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ठीक है, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1/det ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है 10 आया है, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स हमारे पास हो जाएगा भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 9 10 एंड 11 है सेम, लेकिन 8 9 10 की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस खुद से करनी है, सबका इनवर्स एग्जिस्ट होएगा। 11th हम आपको करके दिखाते हैं। तो ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा भाई -1 के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम जिससे भी करो, तो 1 इंटू माइनस कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, माइनस कॉमन आ जाएगा, कोस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1, और ये माइनस कॉमन है जो ये इसके साथ लग जाएगा -1। अब आगे देखो भाई, डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑलरेडी -1 के इक्वल आ गया, तो ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, कोफैक्टर ऑफ A11 हो जाएगा माइनस कोस स्केयर माइनस साइन स्केयर अल्फा, माइनस कॉमन आ गया हमारे पास, तो -1 आ जाएगा A11 का कोफैक्टर। A12 का कोफैक्टर हो जाएगा 0, A13 का कोफैक्टर हो जाएगा 0, A21 का कोफैक्टर हो जाएगा 0, A22 का कोफैक्टर हो जाएगा माइनस कोस अल्फा। उसके बाद A23 का कोफैक्टर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा,
A31 का कोफैक्टर हो जाएगा 0, A32 का कोफैक्टर हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A33 रह गया, वो हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फ़ा। देखो भाई, एक कोस अल्फ़ा हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यूज आ गई कोफैक्टर्स की, और इसके अंदर पुट कर दें तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब ए इनवर्स हमारे पास होता है भाई 1/det ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना है, -1 आया है, और एडजॉइंट ऑफ ए 1/-1, एडजॉइंट ऑफ ए एज इट इज़। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, जो ये -1 है इस सारे के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ओके, तो हम लोगों ने इसके 11 सम कर लिए। उसके बाद इसके 6-7 सम और रहते हैं, 7 सम, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।